हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से हमारी डेगर की सीरीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन दोनों पार्ट्स को देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम प्रोविज़न मेथड्स और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम फील्ड इंजेक्शन को डेगर में यूज़ करते हैं। और इस वीडियो में जो कुछ भी हम कोड करेंगे उसको आप या तो कोडिंगर के गिटहब अकाउंट से एक्सेस कर सकते हैं या नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर भी कोड को चेक कर सकते हैं। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमें मोबाइल के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी। तो डेगर के थ्रू मोबाइल के ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए सबसे पहले हमने एक कंपोनेंट क्रिएट किया था। तो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हमने एक इंटरफेस क्रिएट किया और उसको एनोटेट कर दिया @कंपोनेंट से। फिर उसके अंदर हमने एक गेट मोबाइल नाम की मेथड बनाई थी जिसका रिटर्न टाइप मोबाइल था, क्योंकि हमें मोबाइल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी। फिर डेगर को बताने के लिए कि मोबाइल का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, हमने मोबाइल का जो कंस्ट्रक्टर था उसके ऊपर @इंजेक्ट लिखा हुआ था। तो इससे क्या होगा कि डेगर को पता चल जाएगा कि मोबाइल का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है। अब मोबाइल के ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने के लिए भी हमको 2 ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत थी। सबसे पहले बैटरी का ऑब्जेक्ट और उसके बाद में प्रोसेसर का ऑब्जेक्ट। तो बैटरी के लिए भी हमने क्या किया था, सेम @इंजेक्ट बैटरी के कंस्ट्रक्टर पे लिखा था। सेम हमने प्रोसेसर के कंस्ट्रक्टर पे भी @इंजेक्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मोबाइल के ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने के लिए 2 ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत थी, बैटरी और प्रोसेसर। और ऐसी हमको मेन एक्टिविटी पे केवल मोबाइल का ऑब्जेक्ट चाहिए था। तो जब हमें मोबाइल का ऑब्जेक्ट मेन एक्टिविटी में चाहिए था तो हमको प्रोविज़न मेथड की ज़रूरत पड़ी, गेट मोबाइल नाम की। बट सेम इधर पे हमको मोबाइल वाली क्लास में बैटरी और प्रोसेसर की ज़रूरत थी कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो हमको कोई प्रोविज़न मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर हमको पता कैसे चलेगा कि कब हमको प्रोविज़न मेथड बनानी है और कब नहीं बनानी। तो यदि आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन दे रहे हैं तो जिस भी कंस्ट्रक्टर के ऊपर आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन दे रहे हैं उस कंस्ट्रक्टर के लिए जितने भी पैरामीटर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही होगी वो जस्ट डेगर को पता होना चाहिए कि वो क्रिएट कैसे होते हैं। उनके लिए हमको प्रोविज़न मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट यदि हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन नहीं दे रहे, जैसे कि जो हमारी ये मेन एक्टिविटी है, यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन दे भी नहीं सकते क्योंकि मेन एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं करते, ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बाय और सेल्फ खुद क्रिएट करता है। तो हम कंस्ट्रक्टर यहाँ पर क्रिएट ही नहीं कर सकते और मेन एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट जो है वो बनाने के लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहाँ पर कुल मिला के कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड कोई भी कोड हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमको यहाँ पर प्रोविज़न मेथड की ज़रूरत पड़ी। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे प्रोविज़न मेथड की ज़रूरत कब नहीं पड़ेगी, यदि आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन दे रहे हैं और फिर उस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में यदि किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है तो आपको फिर यहाँ पर प्रोविज़न मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर बैटरी और प्रोसेसर की ज़रूरत थी तो बैटरी और प्रोसेसर को जस्ट हमने उनके कंस्ट्रक्टर पे @इंजेक्ट लिखा। तो इससे यहाँ पर पता चल जाएगा कि बैटरी का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है और प्रोसेसर का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। इसके लिए हमको प्रोविज़न मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट यदि मेन एक्टिविटी में हमको मोबाइल के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है तो वो फिर डायरेक्टली नहीं हो सकता, उसके लिए हमको प्रोविज़न मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, देन नाउ लेट अस एज्यूम कि जैसे हमको मेन एक्टिविटी में एक मोबाइल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी, उसी टाइप से हमको एक कार ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, एक लैपटॉप ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, एक कंप्यूटर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, एक ट्री ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो इस टाइप से कुछ 5-6 ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत है। तो उन 5-6 ऑब्जेक्ट्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो कंपोनेंट है उसके अंदर 5-6 प्रोविज़न मेथड्स को बनाकर आना पड़ेगा। ठीक है, और इससे ज़्यादा यदि होते तो फिर उतनी हमको प्रोविज़न मेथड्स यहाँ पर बना कर आना पड़ती, तो ये काम बहुत ही लेंदी पड़ेगा। तो इसी को ओवरकम करने के लिए डेगर में क्या होता है, डेगर में फील्ड इंजेक्शन यूज़ होता है। तो फील्ड इंजेक्शन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको एक फील्ड की ज़रूरत है। तो इधर पे मैं एक फील्ड वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, प्राइवेट मोबाइल। तो ये मैंने मोबाइल टाइप का एक फील्ड वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब फील्ड वेरिएबल जैसे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के लिए हम क्या करते थे, @इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर के ऊपर लिख के आते थे, और ऐसे ही हमको फील्ड इंजेक्शन प्रोवाइड करना है तो फील्ड के ऊपर हम @इंजेक्ट लिखेंगे। अब इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ और इसको हम बिल्ड करते हैं। तो देखिए, बिल्ड करने पर यहाँ पर हमको 2 एरर आई हैं। तो सबसे लास्ट वाली एरर है उसको हम ध्यान से पढ़े। तो इसमें क्या लिखा, डेगर डज नॉट सपोर्ट इंजेक्शन इनटू प्राइवेट फील्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये हमने यहाँ पर फील्ड इंजेक्शन दिया है उसमें जो फील्ड है वो प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। तो ये प्राइवेट हम यहाँ से हटा देते हैं। इसके बाद मैं इनको अनकमेंट करता हूँ
ये जो रन वाली मेथड है इसको अनकमेंट करता हूँ और फिर से हम इसको रन करते हैं। तो देखिए इस बार सक्सेसफुली रन तो हुआ, लेकिन इस बार प्रॉब्लम क्या आ गई, इस बार हमको आ गई नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। नल पॉइंटर एक्सेप्शन अटेम्प्ट टू इन्वोक वर्चुअल मेथड रन ऑन अ नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि मोबाइल अभी भी नल है, मोबाइल के अंदर अभी भी इनिशियलाइजेशन हुआ ही नहीं है। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो फील्ड इंजेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं वो डायरेक्टली इंजेक्ट नहीं होते, उनको इंजेक्ट करवाने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। वो काम क्या है कि जो हमारा कंपोनेंट है उस कंपोनेंट के अंदर हमको एक मेथड डिक्लेयर करके आना पड़ेगी। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ इंजेक्ट, नाम कुछ भी आप रख सकते हैं यहाँ पर। और इसका जो पैरामीटर टाइप है वो होना चाहिए वो एग्जैक्ट क्लास जिसमें आपको फील्ड इंजेक्शन प्रोवाइड करवाना है। जैसे कि मेरे को मेन एक्टिविटी में फील्ड इंजेक्शन प्रोवाइड करवाना है, तो यहाँ पर मेन एक्टिविटी मैंने लिखा है। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि जैसे मेन एक्टिविटी ने एक्सटेंड किया ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को, तो आप यहाँ पर ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी नहीं लिख सकते थे। आप यहाँ पर ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी नहीं लिख सकते, आप मतलब सुपर क्लास का यूज़ यहाँ पर नहीं कर सकते। हो सकता है आपने मेन एक्टिविटी को बेस क्लास से एक्सटेंड करवाया आपके प्रोजेक्ट में, तो आप यहाँ पर बेस क्लास नहीं लिख सकते, आपको एग्जैक्ट क्लास का नाम यहाँ पर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस मेथड को हमको कॉल करना पड़ेगा हमारी मेन एक्टिविटी में। तो ये रहा हमारा कंपोनेंट, इसको हम कम्प्लीटली हटा देते हैं इस वाली लाइन को, और इधर पे लिखते कंपोनेंट डॉट इंजेक्ट, और इधर पे पास कर देते हैं दिस। तो दिस से ये मेन एक्टिविटी पास हो जाएगी यहाँ पे। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो आप लोकेट में देख सकते हैं कि ये हमारे पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट फिर से क्रिएट हो गए, बैटरी, प्रोसेसर, मोबाइल और रन। ठीक है, तो सबसे पहले बैटरी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, फिर प्रोसेसर क्रिएट हुआ, उसके बाद मोबाइल क्रिएट हुआ, और उसके बाद रन नाम की मेथड कॉल हुई। तो ये एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि फील्ड इंजेक्शन हमको कहाँ पर देना है, जब भी कोई क्लास है जिसका कंस्ट्रक्टर हमारे पास में नहीं है तो वहाँ पर हम क्या फील्ड इंजेक्शन को यूज़ करेंगे। बट यदि हमारे पास में क्लास है और उसके कंस्ट्रक्टर की कोड भी हमने ही लिखी हुई है, कंस्ट्रक्टर के कोड के साथ भी हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो फिर वहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज़ करेंगे। और बेसिकली ऐसा कब होता है कि जब हमारे पास में कंस्ट्रक्टर नहीं होता, जब भी हम किसी फ्रेमवर्क के साथ काम कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एंड्रॉइड फ्रेमवर्क के साथ हम काम कर रहे हैं, तो मेन एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेन एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। तो जब भी ऐसे आप किसी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो तो उन फ्रेमवर्क्स में हमारे पास में कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं होता, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, फील्ड इंजेक्शन यूज़ करेंगे। और अदरवाइज़ यदि हमारी खुद की क्लास होती तो हम क्या करते, वहाँ पर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज़ करते। अब हम चलते हैं हमारे डेगर मोबाइल कंपोनेंट पर। तो आप कंट्रोल और उसके ऊपर कर्सर लेकर जाकर क्लिक करेंगे तो ऐसे आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो डेगर मोबाइल कंपोनेंट में सारा का सारा कोड जैसा पिछली वाली वीडियो में था बिल्कुल वैसी की वैसी है, केवल 2 नई मेथड ऐड हुई हैं। तो सबसे पहली मेथड जो ऐड हुई है वो है इंजेक्ट। तो इस इंजेक्ट मेथड को ये इसने ओवरराइड किया है, जो हमारे कंपोनेंट के अंदर हमने इंजेक्ट मेथड डिक्लेयर की थी उसी को इसने यहाँ पर ओवरराइड किया है। उसके बाद में इस इंजेक्ट मेथड के इम्प्लीमेंटेशन में इसने इंजेक्ट मेन एक्टिविटी नाम की मेथड को कॉल किया है। और इस मेथड के अंदर ये क्या कर रहा है, मेन एक्टिविटी मेंबर्स इंजेक्टर नाम की एक क्लास बनाई है उसने, और इसमें एक फंक्शन है इंजेक्ट मोबाइल। इसमें ये इंस्टेंस पास कर रहा है हमारी मेन एक्टिविटी का, और मोबाइल कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए इसने गेट मोबाइल नाम की मेथड को यहाँ पर भेजा है। अब मेन एक्टिविटी मेंबर्स इंजेक्टर को यदि हम देखें तो इसमें बहुत सारा कोड लिखा हुआ है जो हमारे किसी काम का नहीं है, इसको आप रीड कर सकते हैं जस्ट। और इसके बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो मोबाइल वाला वेरिएबल है इसको इसने यहाँ पर यूज़ किया है। तो इसको यदि हम प्राइवेट डिक्लेयर कर देते तो फिर प्राइवेट डिक्लेयर करने से क्या हो जाता कि ये केवल मेन एक्टिविटी में ही एक्सेस हो सकता था, ये बाहर की किसी और क्लास से फिर ये एक्सेस नहीं हो पाता, तो फिर ये यहाँ पर ये यूज़ भी नहीं हो पाता इस टाइप से। इस वजह से इसको हम प्राइवेट डिक्लेयर नहीं कर सकते, ताकि ये बाहर की क्लासों में भी यूज हो पाए, इसलिए इसको हमको प्राइवेट डिक्लेयर नहीं करना है, अदरवाइज़ इसको हम कुछ भी रख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी तक हमने प्रोविज़न मेथड, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन,
फील्ड इंजेक्शन को देख लिया है। अब आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम मेथड इंजेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कोड की लिंक तो दी है, साथ साथ कोडिंगर के सारे सोशल मीडिया से अकाउंट्स की भी लिंक दी हुई है, तो वहाँ पर जाकर आप कोडिंगर को फॉलो कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए बाय।